हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आप लोगों को हमेशा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही शेयर करती हूँ। अगर इसका फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस है, वहाँ पर मुझे DM करिए और वहाँ से फुल PDF ले लीजिए। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 150 में देती हूँ, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 300 में देती हूँ। तो फटाफट DM करिए और फटाफट नोट्स ले लीजिए, आप लोगों को लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो और वो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये क्वेश्चन, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ क्या थी? चुनौतियाँ क्या थी? ठीक है, राष्ट्र निर्माण जब हुआ था उसका चुनौतियाँ क्या था? तो देखिए क्या आंसर है। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने राष्ट्रीय की कई बड़ी चुनौतियां थी। मतलब स्वतंत्र प्राप्ति, जब स्वतंत्र हम लोग को प्राप्त हो गया था तो भारत का सामने राष्ट्रीय की कई बड़ी बड़ी चुनौतियां था। ठीक है, प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित थी। प्रमुख जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो निम्नलिखित है। तो चलिए फर्स्ट देखिए क्या है। राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। सबसे पहले राष्ट्रीय एकता, अगर हम लोगों का राष्ट्र में एकता नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। देश में भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति की विविधता होने के कारण सभी को एक सूत्र में बांधना बड़ी चुनौती थी। मतलब राष्ट्रीय में भाषा को लेकर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर और संस्कृति के विवाद था, उसका कारण सभी को एक सूत्र में बांधना बड़ी चुनौतियाँ था। एक सूत्र में बांधना, देखते हैं जात, छोटा जात है, बड़ा जात ऐसे होता है, तो उसको एक साथ लाना बहुत बड़ा बात था। दूसरा था रियासतों का एकीकरण। रियासतों का एकीकरण में क्या है? आज़ादी के समय भारत में 500 से अधिक रियासतें थी। मतलब 500 से भी अधिक रियासतें थीं। ठीक है, इनका भारत संघ में विलय करना एक महत्वपूर्ण कार्य था। इसको भारतीय संघ में विलय करना एक महत्वपूर्ण कार्य था। उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य था, इम्पॉर्टेंट काम था। 8 पॉइंट है लोकतंत्र की स्थापना। भारत में लोकतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, भारत में लोकतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित करना। संविधान लागू करना तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना चुनौतियों था। मतलब स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना बहुत ही ज़्यादा चुनौती था वो लोगों के लिए। ठीक, और फिर फोर्थ पॉइंट है विभाजन की समस्या। फोर्थ पॉइंट क्या है? विभाजन की समस्या। भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण सांप्रदायिक हिंसा, ठीक है, रणनीतियाँ का पुनर्वास और कानून व्यवस्था बनाए रखना कठिन था। अब 5th पॉइंट है आप लोगों का आर्थिक विकास। गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, अशिक्षा और पिछड़ेपन को दूर कर देश का आर्थिक विकास करना आवश्यक था। ठीक है, और 6th पॉइंट में आप लोगों को लिखना है सामाजिक समाधान। 6th पॉइंट में क्या लिखना है? सामाजिक समाधान, नहीं क्या है, समानता, सॉरी। 6th पॉइंट में आप लोगों को लिखना है सामाजिक समानता। जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक असमानता को समाप्त कर सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाना भी बड़ी चुनौती थी। ये पॉइंट तो आप लोगों को लिखना ही है। सामाजिक समानता, देखो अभी भी तो जातिवाद को लेकर छुआछूत मानता है ना, तो असमानता जो हो जाता वो सबको हटा देना कि कोई जात बात नहीं देखेगा। तो सामाजिक समानता, जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक असमानता को समाप्त कर सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाना भी बड़ी चुनौती थी। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब निष्कर्ष में लिखना है। निष्कर्ष उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, अगर आप लोगों को लिखने का मन है तो लिखिएगा, नहीं लिखने का मन है तो छोड़ दीजिएगा। इन सभी चुनौतियों का भारत में लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं के आधार पर सफलतापूर्वक सम्मान किया। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और प्यारा तक कमेंट करिए। अगर इसका फुल PDF चाहिए तो मेरे इंस्टा ID गीत क्लासेस है, वहाँ पर मुझे DM करिए और वहाँ से ये PDF ले लीजिए। ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।